हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्वामी मनोज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट 11th और 12th की बहुत से चैप्टर्स की मैंने अपने इस पे बना रखी है और इसके डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं उनको। आज से मैं मेरे चैनल पे नीट 2021 के लिए, 2021 के लिए और जेईई मेंस के लिए कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन डेली रूटीन से करूंगा। लगभग 8 से 10 क्वेश्चन होंगे। 11 से ही हम स्टार्ट करेंगे इसका। 11 चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइप से होगा और आपको नीट के 5 सैंपल पेपर भी मिलेंगे जिनकी डेट डिसाइड हो जाएगी 1-2 लेक्चर बाद। डेली शाम को 7 बजे मिलेंगे आपको ये लेक्चर, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का लाभ उठाएं। आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रैंक बूस्टर नीट एंड जेईई मेंस क्वेश्चंस, जिसका नाम मैंने रखा एलिक्जर। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेके चल रहा हूं। तो आपके सामने ये फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट्स इन 0.2 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। यूरिया का वाटर के अंदर सॉल्यूशन बना हुआ है, 0.2 मोलैलिटी है उसकी। देन वी कैन से जस्ट 0.2 मोलर यूरिया एक्वा सॉल्यूशन, it means 0.2 mole of urea in 1 kg of water. 0.2 mole of urea in 1 kg of water. इसका मतलब है कि 1 किलोग्राम वाटर के अंदर 0.2 मोल यूरिया प्रेजेंट है। अब 1 किलोग्राम वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट के लिए अगर हम देखें तो सॉल्वेंट के मोल्स कितने हो गए, मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ वाटर यहाँ पे हो गए 1 kg। मोलर मास वाटर का 18 होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास विच इज इक्वल टू 55.55 मोल्स। वाटर के यहाँ पे 55.55 मोल्स है और यूरिया के 0.2 मोल्स है। देन मोल फ्रैक्शन क्या होती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया विच इज इक्वल टू मोल्स ऑफ यूरिया विच आर 0.2 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ यूरिया 0.2 प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 55.55 मीन्स टोटल मोल्स नीचे आएगा, ऊपर यूरिया के मोल्स होंगे। दिस इज 0.2 डिवाइड बाई 55.75 विच इज इक्वल टू 0.0035। इसका मतलब इन 4 ऑप्शन में से 0.002, 0.02, 0.3 एंड 0.003 इसमें से ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर आपको सोल्व करना होता है, क्योंकि क्वेश्चन के लिए आपको टाइम मिला है नीट के लिए, वो 45 क्वेश्चंस के लिए, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चंस के लिए केवल 45 मिनट ही मिलेगी। इसलिए कुछ क्वेश्चंस 1 मिनट से ज्यादा लगाएंगे, कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो 1 मिनट से कम टाइम में कंप्लीट हो जाएंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है, ए मेटल ऑक्साइड कंटेन 80% मेटल। एक मेटल ऑक्साइड है, मेटलिक ऑक्साइड बना हुआ है जिसमें 80% मेटल है, 20% उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। What is the equivalent weight of metal? मेटल का equivalent weight क्या है? Then we can say option 20, 32, 40 and 80 दिए हुए हैं। We can say that metal is 80 gram. Then oxygen 20 gram according to question. और equivalent concept ये कहता है कि जो equivalent mass का रेशो होता है वही mass का रेशो होता है। mass का रेशो equivalent mass के रेशो के इक्वल होता है। Means mass of metal divided by mass of oxygen which is equal to equivalent mass of metal divided by equivalent mass of oxygen। यहाँ पे mass of metal आपको क्या हुआ है 80 divided by mass of oxygen क्या हुआ है 20 which is equal to equivalent mass of metal निकालना है E divided by equivalent mass of oxygen होता है 8। Then 4 times it cancel, then equivalent weight of metal is 32 and option second is correct है। option second यहाँ पे correct है। थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 ग्राम Na2CO3 10H2O क्रिस्टलाइन सोडियम कार्बोनेट है, स्ट्रांगली हीटेड टू रिमूव ऑल वाटर। जब इसको स्ट्रांगली हीट किया गया तो वाटर यहाँ से रिमूव हो चुका, केवल सोडियम कार्बोनेट बचा। द परसेंटेज रिडक्शन ऑफ मास ऑफ Na2CO3 10H2 विल बी, यानी कि इसमें से वाटर का कितना परसेंट मास के अकॉर्डिंग बाहर निकल गया आपको कैलकुलेट करना है। मीन्स रिएक्शन ये हुई कि Na2CO3 10H2O को जब स्ट्रांगली हीट किया हमने, देन इट कन्वर्ट इनटू Na2CO3
प्लस 10 मोल ऑफ H2, यानी 1 मोल में से 10 मोल वाटर का यहाँ से रिलीज होगा, क्योंकि 1 मोल में 10 मोल वाटर का इसमें प्रेजेंट था। इसका अगर मॉलिक्यूलर वेट हम देखते हैं तो सोडियम 23 मल्टीप्लाई टू 46, कार्बोनेट यहाँ पे 60 हो गया, 106 हो गया, और 10 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, यानी 180 वाटर के लिए हो गया। टोटल यहाँ पे 286, अगर 1 मोल लेते हैं तो 286 ग्राम में से 180 ग्राम वाटर रिलीज हो जाता है। तो 10 ग्राम में से कितना वाटर रिलीज होगा उसकी परसेंटेज निकालनी है आपको। मीन्स 286 ग्राम ऑफ मेटलिक कार्बोनेट released 180 gram water, then 10 gram released 180 divided by 286 multiply by 10, कितने ग्राम रिलीज होगा। देन इसकी जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 6.293 ग्राम, यानी 10 ग्राम में से 6.293 ग्राम यहाँ से रिलीज होता है। तो परसेंटेज में कर लें तो परसेंटेज रिलीजिंग, तो आपको बताना है 100 ग्राम में से कितना रिलीज होगा, परसेंटेज रिलीजिंग आ जाएगा 62.93%, यानी इतनी परसेंटेज वाटर का यहाँ से रिलीज हो चुका हुआ, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 100 ग्राम MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, ब्लैक कलर का पाउडर आता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड पायरोलुसाइट। On reduction with dilute HCl forms 22.4 लीटर क्लोरीन at STP, यानी क्लोरीन गैस का 22.4 लीटर बना, मीन्स 1 मोल बना। द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ MnO2 मीन्स पायरोलुसाइट की परसेंटेज प्योरिटी क्या थी अगर उससे 1 मोल क्लोरीन बनती है 100 ग्राम से। तो सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन यूज करेंगे। पायरोलुसाइट MnO2 जब HCl के साथ ट्रीट होता है देन इट कन्वर्ट इनटू MnCl2, डिस्प्रोपोर्शनेशन टाइप की रिएक्शन करता है यहाँ पे, प्लस H2O और प्लस में Cl2। अगर रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 4HCl और यहाँ पे Cl2 हो गया और यहाँ 2H2 हो गया, रिएक्शन बैलेंस हो गई। यानी कि 1 मोल से अगर ये प्योर है 1 मोल तो उससे 1 मोल बनता है। अब 1 मोल का मॉलिक्यूलर वेट अगर देखें तो मैग्नीज 55 ऑक्सीजन 16, 55 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32 प्लस 55 87 ग्राम से इसका 1 मोल बनेगा अगर ये प्योर होगा तो। 87 ग्राम से इसका 1 मोल बनेगा अगर ये प्योर होगा तो 1 मोल का STP वॉल्यूम होगा गैस का, ये गैस थी 22.4 लीटर। तो उस कंडीशन में इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मोल ये बना इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसका मतलब 87 ग्राम था, टोटल हमने 100 ग्राम लिया था। इसका मतलब परसेंटेज प्योरिटी इसमें 87% थी। पायरोलुसाइट जो MnO2 है वो 100 ग्राम टोटल था, 13 ग्राम उसमें इम्प्योरिटीज थी और 87 ग्राम ये परसेंट था। तो इसका मतलब 87% ही ये प्योर था ताकि 1 मोल Cl2 बन जाए। तो डायरेक्ट भी हम इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो आंसर थर्ड हो जाएगा परसेंट प्योरिटी की बेस पे। या फिर हम इसको इस टाइप से कर सकते हैं कि 22.4 लीटर बनती है 87 ग्राम से, ये फिक्स है। तो 100 ग्राम से तो ज्यादा बननी चाहिए अगर प्योर है, लेकिन फिर भी इससे कितनी बन रही है, 1 मोल बन रही है। 1 मोल बन रही है तो इसकी परसेंटेज प्योरिटी कितनी होगी, 87%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन FeS2 प्लस O2। FeS2 आयरन पायराइट है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके Fe2O3 और सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। सल्फर डाइऑक्साइड फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होती है। तो इसने यहाँ से पूछा है कि FeS2 के 1 मोल से सल्फर ट्राइऑक्साइड के कितने ग्राम बनेंगे, आपको ये बताना है। तो जब सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शंस हो और एक एलिमेंट, एक टाइप का एलिमेंट या एक टाइप के एटम्स जो होते हैं वो कंजर्व चलते हैं, यानी कि FeS2 के अंदर जितने सल्फर थे वो यहाँ पे SO2 में आ गए और SO2 में जितने सल्फर थे वहां पे SO3 के अंदर आ चुके हैं। तो उस रिएक्शंस को हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं, वहां पे हम एक POAC मेथड लगा सकते हैं, विच इज प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। एटॉमिक कंजर्वेशन, एटम हमेशा ही कंजर्व रहता है, उसको हम डिस्ट्रॉय और क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में अगर एटम सप्लाई होता चला जा रहा है रेगुलर, तो उस एटम के बेस पे भी हम फाइनल प्रोडक्ट कितना बनेगा वो बता सकते हैं। तो रिएक्शंस बैलेंस करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे हम POAC लगा रहे हैं। ऑप्शन आपको गिवन है कि 480 ग्राम बनेगा ये, या 320 ग्राम बनेगा, या 80 ग्राम बनेगा, 160 ग्राम बनेगा। तो POAC क्या कहता है कि इनिशियली इसमें जिसमें सल्फर के कितने एटॉमिक मोल थे, फाइनली इसमें भी उतने ही सल्फर के एटॉमिक मोल होंगे क्योंकि एटम कंजर्व रहेगा। यानी कि मोल्स ऑफ S atom in FeS2 which is equal to moles of S atom in SO3, क्योंकि सल्फर तो कंजर्व है। तो मोल्स ऑफ S atom in FeS2, इसका 1 मोल लिया मीन्स
1 इंटू 2 थे यहाँ पे 2 इंटू मोल्स ऑफ FeS2। FeS2 के जितने मोल्स होंगे उससे दुगने सल्फर के एटॉमिक मोल्स होंगे, विच इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सल्फर एटम SO3। जितने SO3 के मोल है उतने ही सल्फर के मोल है, क्योंकि सल्फर इसमें एक ही प्रेजेंट है, मीन्स 1 इंटू मोल्स ऑफ SO3। तो मोल्स ऑफ FeS2 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको एक मोल दिया हुआ है, विच इज इक्वल टू मोल्स ऑफ SO3, यानी इसके एक मोल से 2 मोल SO3 के बनेंगे। एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO3 इज 80। तो 2 मोल का मोल्स कितना, वेट कितना हो गया, वेट ऑफ 2 मोल्स ऑफ SO3 विल बी 160, यानी 160 ग्राम इसके अंदर सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चंस को, जो सीक्वेंस टाइप की रिएक्शन होती है जिसमें एटम एक कंजर्व चलता है, उस रिएक्टेंट को डायरेक्ट प्रोडक्ट से हम रिलेट कर सकते हैं POAC मेथड लगा के, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग ऑफ 6 ग्राम ऑफ सब्सटेंस टू A। सब्सटेंस A था जिसको 6 ग्राम लिया उसका हमने, टू 100 ग्राम वाटर, वाटर के 100 ग्राम में उसको ऐड कर दिया। व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट था A यहाँ पे जो 6 ग्राम हमने लिया है, उसकी मास परसेंट क्या होगी। तो बिल्कुल सिंपल सा है कि टोटल जो मास हो जाएगा वो, सोल्यूट है 6 ग्राम और सोलवेंट है 100 ग्राम, टोटल मास हो गया आपका 106 ग्राम, 106 ग्राम। उसकी परसेंटेज 6 ग्राम की निकालनी है। देन परसेंटेज ऑफ सोल्यूट विच इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 एंड मास ऑफ सोल्यूट यहाँ पे गिवन आपको 6 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया 106 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज 600 डिवाइडेड बाय 106 विच इज 300 डिवाइडेड बाय 53 विच इज इक्वल टू 5.66%, यानी परसेंटेज जो मास आ जाएगा वो 5.66 होगा। तो सॉल्यूट का मास परसेंट यहाँ पे 5.66 होगा, 6% नहीं होगा। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं और 1 मिनट से भी कम टाइम में, यानी लगभग 30 सेकंड में क्वेश्चन ये सोल्व करने के होते हैं, इसलिए इनमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है, इसलिए उसके लिए तैयार होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वेपर डेंसिटी ऑफ ए मिक्सचर ऑफ NO2 एंड N2O4, N2O4 इज डाइमर ऑफ NO2 is 27.6, the mole fraction of NO2 in mixture is। तो आपको पता है कि वेपर डेंसिटी गिवन है और वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट में एक रिलेशन है। अब यहाँ पे एक मिक्सर है, मिक्सर के अंदर 2 चीजें प्रेजेंट है, NO2 भी और N2O4 भी, यानी जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा या फिर इसकी जो वेपर डेंसिटी आएगी वो मिक्सर की वेपर डेंसिटी है। तो मिक्सर का मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट होगा यहाँ पे, यानी मॉलिक्यूलर वेट विच इज 2 इंटू वेपर डेंसिटी which is 2 into 27.6 which is 55.2, यानी कि मिक्सर का मॉलिक्यूलर वेट आ गया 55.2 एंड इट इज एवरेज मॉलिक्यूलर वेट या एवरेज मॉलिक्यूलर मास। और एवरेज मॉलिक्यूलर मास को निकालने का एक तरीका है मिक्सर के लिए कि एवरेज मॉलिक्यूलर वेट विच इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फर्स्ट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सेकेंड। तो एक तो हमने NO2 लिया है, सपोज करो NO2 की मोल फ्रैक्शन हमें निकालनी है, उसकी मोल फ्रैक्शन हमने मान ली यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 इज X। तो मिक्सर के अंदर जो सभी मिक्सर के अंदर कंपोनेंट होते हैं उन सभी कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। देन मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम कितना था 1 था, एक का x मान लिया, इसका 1 माइनस एक्स मान लिया। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है आपके पास 55.2 विच इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट इज x, NO2 की फर्स्ट मान ली x है और NO2 का मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 28 होता है, 14 नाइट्रोजन एंड 16 दिस, देन 16 दूनी 32 और सॉरी 28 नहीं होता, 16 दूनी 32, 32 और 14 46 हो गया, मल्टीप्लाई 46 प्लस इसका ले लिया मैंने 1 माइनस एक्स और मल्टीप्लाई बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट से दुगना हो जाएगा क्योंकि डाइमर है, दिस इज 92 देन 55.2 विच इज इक्वल टू 46x प्लस 92 माइनस 92x। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको 92x इसमें से करेगा तो माइनस 46x बचेगा, उसको उधर ले गए हम, इससे इसमें माइनस किया
तो 46x which is equal to 92 minus 55.2 and 46x which is equal to it is 36.4 and x is 36.4 divided by 46 which is 0.8. Then mole fraction of NO2 in this is 0.8, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सभी देखने हैं, कंप्लीट वीडियो देखनी है, 10 से 15 20 से 20 मिनट की वीडियो होगी, डेली आपको मिलेगी, इसलिए जरूर देखें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड react with oxygen and convert to carbon dioxide, nitrogen react with oxygen and convert into nitric oxide। अब क्वेश्चन में कहा है कि शुरुआत में हमने जो कंटेनिंग मिक्सर लिया उसमें 100 ml टोटल मिक्सर था कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का, और इस कंप्लीट मिक्सर को हमने कंबस्ट कराया। उस कंबशन में कंबशन 75 ऑन कंप्लीट कंबशन 75 ml ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, यानी कंप्लीट 100 ml के कंबशन में 75 ml ऑक्सीजन रिक्वायर्ड थी। द मिक्सर कंटेन, तो मिक्सर की कंपोजिशन क्या थी वो निकालनी है। तो सपोज दैट यहां पे कर रहा हूं मैं इसको, इनिशियली CO XML था और N2 YML था। एक इक्वेशन तो हम यहां से बना सकते हैं कि X प्लस YML इज 100 ml। ये क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों का मिक्सर कितना था, 100 ml था। अब हम यहां से देखते हैं तो मोल्स जो यूज हो रहे हैं वही इनके वॉल्यूम का रेशियो भी होता है। इसमें सामने 1 मोल है, इसमें हाफ मोल है, रिएक्शन बैलेंस है। इसका 1 मोल इसके हाफ मोल से रिएक्ट करता है, इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करता है, रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस है। तो गैस के लिए जो मोल्स का रेशियो होता है वही वॉल्यूम का रेशियो भी होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका 1 ml इसके हाफ ml से रिएक्शन करेगा, तो इसका x ml था वो इसके हाफ x ml से रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के। उसी टाइप से इसका y ml था, इसके हाफ y ml से रिएक्शन करेगा। उसी टाइप से इसका y ml था वो इसके y ml से रिएक्शन करेगा, क्योंकि इसका 1 मोल से करता है। देन टोटल ऑक्सीजन जो मिक्सर के अंदर यूज हुई विच इज 75 ml, यानी दूसरी इक्वेशन आपके पास आ गई कि हाफ x प्लस y विच इज इक्वल टू 75। दो इक्वेशन होगी, x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। दोनों इक्वेशन से आ जाएगा x, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में से घटा दिया मैंने, तो माइनस माइनस एंड माइनस, देन हाफ x which is equal to 25, then x is 50 ml, यानी x जो कार्बन मोनोऑक्साइड थी वो 50 ml आ गई आपके पास शुरुआत में, और दोनों का सम टोटल ml था, तो नाइट्रोजन भी कितने ml रही होगी, 50 ml। यानी कहने का मतलब ये कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन दोनों ही 50-50 ml शुरुआत के मिक्सर में थी। देन ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, 50 ml नाइट्रोजन, केवल नाइट्रोजन की फॉर्म में दिया हुआ है, 70 ml, 35 ml, 85 ml, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इस मिक्सचर के अंदर 50 ml नाइट्रोजन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, CO और CO2 दोनों गैस का एक मिक्सचर है, हैविंग वेपर डेंसिटी 20, उसकी वेपर डेंसिटी 20 है। 1 kg ऑफ दिस मिक्सचर कंटेन, अगर इस मिक्सचर का हम 1 किलोग्राम लें तो उसमें क्या कंपोजिशन होगी। अब कंपोजिशन मोल्स के फॉर्म में दी हुई है और सभी कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल्स दिए हुए हैं ऑप्शन में आपको, तो उसी तरीके से आपको चलना है। मैंने आपको बता रखा है कि वेपर डेंसिटी जो है मिक्सचर की वेपर डेंसिटी उसके एवरेज मॉलिक्यूलर वेट से रिलेटेड होती है। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, विच इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, और 2 इंटू वेपर डेंसिटी आपको 20 दी हुई है, मीन्स 40, इट इज एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। ये एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है मिक्सर का, और एवरेज मॉलिक्यूलर वेट रिलेटेड होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फर्स्ट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सेकेंड। फर्स्ट की मोल फ्रैक्शन, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड को हम फर्स्ट मान रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सेकंड मान रहे हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की मोल फ्रैक्शन को मैंने मान लिया x, और टोटल मॉलिक्यूलर वेट आ रहा है 40, वो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है, और मॉलिक्यूलर वेट कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है वो 28 होता है, प्लस में मोल्स फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मींस कार्बन डाइऑक्साइड की मोल फ्रैक्शन 1 - x हो जाएगी, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, इनटू मॉलिक्यूलर वेट कार्बन मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड का 44 होता है। देन इट इज ये आ गया यहाँ पे 40 which is equal to 28x plus 44 minus 44x means 16x which is equal to 4 and x is equal to 4/16 which is 1/4, यानी
1/4 मोल तो किसके हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के, अगर टोटल 1 मोल है तो, और उसमें से 3/4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के हैं। अब आपको मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ 40, यानी 1 मोल का मॉलिक्यूलर वेट 40 है, तो 40 ग्राम के अंदर 1/4 मोल CO है, हमें CO की फॉर्म में निकालना है। तो यूनिटरी मेथड हम यहाँ लगा देंगे, 40 ग्राम मिक्सर कंटेन 1/4 मोल ऑफ CO, देन 1000 ग्राम मीन्स 1 किलोग्राम मिक्सर में क्या होगा, तो 1/4 डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 1000 विच इज 6.25 मोल, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे होगी वो 6.25 मोल होगी 1 किलोग्राम मिक्सर के अंदर। समझ आ गया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्टेन कंपाउंड H2O3, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है उसका X2O3 है। इफ 11 ग्राम X2O3 कंटेन 6.2 ग्राम ऑफ X, X2O3 के 11 ग्राम के अंदर 6.2 ग्राम X का प्रेजेंट है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O3, तो H2O3 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा ये निकालना आपको। तो सिंपल सा तरीका है यहाँ पे कि H2O3 का 11 ग्राम में X 6.2 ग्राम है, तो ऑप्शन निकाल लेंगे हम। 11 ग्राम X2O3 contain 6.2 ग्राम X एंड 6.2 को इसमें से माइनस किया तो 4.8 ग्राम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इसमें 4.8 ग्राम है। तो सिंपल सा तरीका है कि H2O3 में ऑक्सीजन का कितना हो गया, 3 है। अब 3 16 48 ग्राम होगा, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा कंप्लीट। 3 ऑक्सीजन के एटम है तो 48 हो गया इसका, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या है, यानी 4.8 ग्राम ऑक्सीजन 11 ग्राम H2O3 में, तो 48 ग्राम कितने में होगी, 4.8 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 11 ग्राम कंपाउंड। देन 3 के लिए 48 ग्राम आ गया, यूनिटरी मेथड लगा दिया, ऑक्सीजन प्रेजेंट 11/4.8 मल्टीप्लाई बाय 48 which is 110, यानी 110 is molecular weight of H2O3, then this option is correct। तो यहाँ आज के लिए यहीं तक। इस टाइप के क्वेश्चंस देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, और डिस्क्रिप्शन में जाके अगर आपको कोई चैप्टर का वो देखना है तो चैप्टर्स के लिंक हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो देखें। थैंक यू।